तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है जीके जीएस एएससी वाला में। हम लोग देखते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम लोग देखते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ठीक है, इसका पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर। तापमापन, मापन या हिमांक, क्वथनांक, बराबर भाग या एक भाग। फ़ारेनहाइट, इसका हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, बराबर भाग है 180, एक भाग है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर भाग है 100, एक भाग है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन है 273, हिमांक, केल्विन का हिमांक है 273 डिग्री केल्विन, क्वथनांक है 373 डिग्री केल्विन, बराबर भाग में 100 और एक भाग में 1 डिग्री केल्विन। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय या दाब स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। आगे देखते हैं। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अगला देखते हैं। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। आगे देखते हैं। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका तापमान बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को सोखते हैं। आगे देखते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार की छत्ते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद, नीचे काला। रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ा जगह क्यों छोड़ दी जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के
छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी एवं तापक्रम टेम्परेचर को। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव एवं गैस में। चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का तापमान समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। शुष्क बैटरी ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर भी फ्रीजर के ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत की। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा हीट किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस क्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम है। निम्नतापी में उत्पन्न निम्न दाब कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 × 10³ जूल कार्य के तुल्य। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा संरक्षण। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कणिका किससे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तापनाभिकीय अभिक्रियाएं। थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब प्रकाश की देखते हैं। ऑप्टिक्स।
प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृगमरीचिका का किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तरंगों की वायु के से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशिकी संचरण फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। आगे देखते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में। माध्यम प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म से। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश किरणों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक रिफ्लेक्शन इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टिदोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंग के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वृत्त करने के तकनीक को क्या कहते हैं? होलियोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंग दैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाली दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण
की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीले रंग की। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य। बैंगनी वी वायलेट 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम। नीला व जामुनी 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम। आसमानी 4650 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम। हरा 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम। पीला 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम। नारंगी 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम। लाल 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। आगे देखते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। प्रभारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की प्रकीर्णों से है? सभी पारदर्शी माध्यमों की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन में के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर का क्या प्रयोग है? लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफ़ेद। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। विबजोर। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नारंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? पराबैंगनी किरणें। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन का कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। विद्युत धारा। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। प्रकाश में फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा की।
डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा के किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। वे वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। आगे देखते हैं। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁴ ओम। विशेष परिस्थितियों में 10⁶ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारावाष्प। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार को ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4। विद्युत आवेग को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेग प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति को दो उदाहरण कौन से हैं? डायनमो एवं विद्युत मीटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, कॉपर। ठीक है। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। धन्यवाद।